चलें जी, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। चैट बॉक्स जो है वो हम कर लेते हैं ओपन। रिकॉर्डिंग रोज नहीं मिलती, बेसिकली ऐसा था कि कल जो है वो बारिश हो रही थी, वैसे बारिश तो आज भी हो रही है, लेकिन आज जो नेट है उसकी स्पीड ठीक आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फेसबुक जो है वो ओपन है, आपकी तरफ जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फेसबुक पे जो ग्रुप हैं वो आपने करने हैं, ज्वाइन करने हैं। और फेसबुक ग्रुप पे आपने ऐसे ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं जो क्या हो, एक्टिव हो, जो बिल्कुल एक्टिव हो, ऐसे ग्रुप हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपने जाना है फेसबुक पे, उसके बाद आप जाएंगे ग्रुप्स में। ये जी, हम किधर आ गए, ग्रुप्स में आ गए। अब मैं इधर जो सर्च करूंगा ना, मैं सर्च करूंगा SEO ग्रुप्स के। ठीक है। चलें जी। चलें जी, मैंने SEO जो ग्रुप्स हैं वो मैंने देखे हैं जी। चलें, यहाँ पे दो ग्रुप आ रहे हैं, और इसके अलावा ऑल ग्रुप्स, ग्रुप्स आ गए, ग्रुप्स। ये देखें जी, अब मेरे पास जो ग्रुप्स है ना वो शो हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, पहला जो ग्रुप है वो है जी प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर एंड SEO एक्सपर्ट। आप इसमें देखें जो टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं। ठीक है। अब इसमें कितने, 62 के मेंबर्स इसमें हैं। ठीक है। ये हम नहीं ज्वाइन करेंगे, इसमें लोग अभी तक क्या है जी, थोड़े से कम है, 62,000 लोग हैं। उसके अलावा ये चेक करें, SEO एक्सपर्ट वाला जो ग्रुप है, इसमें चेक करते हैं जी, इसमें कितने हैं जी, 6.7 के मेंबर हैं इसके। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं चेक करूंगा कि आया कि ये ग्रुप एक्टिव है। ठीक है। अब जो इसकी एक्टिवनेस है वो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है। वो हम ये देखेंगे कि उस ग्रुप में जो पोस्ट है वो कितनी देर पहले लगाई गई है। समझ आ रही है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? जी, ग्रुप जो ज्वाइन करने के जो कीवर्ड है वो आप, दो तरह के जो ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन है। हाँ जी। ऐसा कह रही है कि मैं ग्रुप चैट कर दो, बच्चे ना मैसेज कर रहे हैं, या लिंक दे दो जूम वाला, या मैंने ग्रुप चैट कर, चलिए ठीक है मैं कर दूँ। हेलो। आवाज नहीं आ रही? चलें ये चेक करते हैं कि अब देखें जी, मैंने आपके पास जो ग्रुप है ये ओपन किया है। हाँ जी, जो आपने ग्रुप सर्च करना है ना, वो आपने SEO के नाम से आपने ग्रुप से सर्च करना है। आप उधर भी जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर आप ऐसा करें, एफिलिएट जो मार्केटिंग होती है वो ग्रुप आप आउटरीच करें, उन्हें सर्च करें, आप वो भी ग्रुप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। क्योंकि वो लोग भी, उसमें भी उन्हें SEO की ना जो जरूरत होती है, जो एफिलिएट जो मार्केटिंग वाले ग्रुप होते हैं वो भी आप ज्वाइन कर लें। उधर से भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा क्लाइंट जो है वो मिल जाए। बेसिकली ऐसा है कि जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा ग्रुपों में एक्टिव होता है। ठीक है। तो इंडिया वाले जो लोग हैं वो भी आपको ऑर्डर देते हैं, इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑर्डर दे सकती हैं। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो ग्रुप है वो ज्वाइन करें, जो क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है जी। चलें, ये ग्रुप सबसे पहले हम इस ग्रुप को क्या करते हैं जी, चेक करते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक जो पोस्ट है वो लगी हुई है सैमरस गुरु के नाम से। ये नहीं है हमारे काम की, लेकिन ये है कि ये एक पोस्ट लगी है। और कब लगी है, 28 मार्च को।
एट मतलब आखिरी जो इसमें जो पोस्ट हुई है वो 28 मार्च को हुई थी। अब हम ऐसा करते हैं, इसी तरह से हम जो नेक्स्ट है ना वो देखते हैं। ये देखो, वो कहता है आई नीड यूएसए फैशन साइट्स। अब इसमें से टोटल कितने लोग हैं? अब इसने लगाई थी कब बोला? 6 डे को, 6 दिन पहले इसने क्या लगाई थी? एक ये वाली जो पोस्ट है ये इसने शेयर की थी कि इसे जरूरत है किस साइट्स की, जो फैशन की साइट्स होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें जो कमेंट्स हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। हम इस तरह से हर ग्रुप जो है वो पहले चेक करेंगे। ज्वाइन करने से पहले मैं ग्रुपों को चेक करूंगा, उसमें जितनी पोस्ट लगी हुई है उन्हें चेक करूंगा, और उसमें जो कमेंट्स आए हुए हैं मैं उनको चेक करूंगा। और जो कमेंट्स आप पढ़ेंगे ना उधर से भी आपको पता चल जाएगा कौन से लोग एक्टिव हैं और कौन से लोग काम कर रहे हैं। देखें, इसमें सबसे पहले जिस बंदे ने कमेंट किया हुआ है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा भी क्या है, एक्टिव है। वो कह रहा है यस ब्रो, कम इनबॉक्स, आई हैव मैनी साइट्स। अब ये वाला जो बंदा है इसके पास जो साइट्स हैं वो मौजूद हैं। अरे भाई, खामोश हो जा। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, डिफरेंट जो इसके पास साइट्स होंगी कौन सी भला, फैशन की। आप भी इससे क्या कर सकते हैं, अली अहमद से आप राब्ता कर सकते हैं और इससे आप ये पूछ सकते हैं यार अगर आपके पास फैशन की साइट्स हैं तो आप हमें क्या कर दें, एज अ सैंपल के तौर पे चेक करवाएं। मैं भी एक रीसेलर हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, एसईओ का काम कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग का काम मैं भी कर रहा हूँ। अगर मेरे पास भी कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे कंप्लीट करवा लूंगा। आप इस बंदे को मैसेज करें और इसके पास देख लें कौन कौन सी जो साइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से कमेंट जो होंगे वो भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप देखें उसके बाद कितने लोगों ने कहा अवेलेबल है, अवेलेबल है। अब देखिए कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास फैशन की साइट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो एक तो आपने काम करना है ये वाला। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने से ये बातें आपने अपने ज़हन नशीं कर लेनी है कि यार ग्रुप में कितने लोग एक्टिव हैं और कौन कौन से लोग हैं। जी जी, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको जब हम करेंगे ना लिंक्डइन पे पोस्ट लगाएंगे। हाँ, इसके अलावा जो आपको टेम्पलेट है, ठीक है, आपके पास अगर ईमेल जो हंटिंग जैसे हम आउटरीच करते हैं तो ईमेल के लिए जो टेम्पलेट शेयर करते हैं वो भी सर ने आपको ग्रुप में शेयर किया होगा। अपना जो टेम्पलेट है जो आपने एडमिन साइट को सेंड करना है। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में? हाँ जी, ग्रुप में टेम्पलेट सेंड हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको वो टेम्पलेट जो है ना, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अभी जो है वो टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आपको पीछे वाला जो लेक्चर है वो भी मतलब नहीं। चलें पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट का और जो एडमिन है उसका, ठीक है, कि आपने उससे बात किस तरह से करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो फेसबुक वाला है ये वाला जो है ना लेक्चर ये कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, पहले हम जो पीछे वाला जो लेक्चर है वो चले जाते हैं कि आपने क्लाइंट जो हंट है वो कैसे करना है, और उसके अलावा जो आपने वेंडर शीट को आउटरीच करना है वो आपने कैसे करना है। ठीक है जी। जी, एडमिन को मेल कैसे करनी है, चलें ठीक है, पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम ये वाला जो ना एडमिन वाला काम है ये कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फेसबुक वाला भी कर लेंगे, लेकिन जो पहले एडमिन वाला है वो हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं कि आपने जो एडमिन है उससे आपने बात कैसे करनी है। चलें ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट मैं एक ना ग्रुप के अंदर ही भेज रहा हूँ, चेक कीजिएगा। मैं ग्रुप में एक भेजता हूँ टेम्पलेट, वेट कीजिएगा। चलिए जी, ग्रुप चेक करें, इसमें मैंने आपको ना एक जो टेम्पलेट है वो सेंड किया।
एक मिनट इधर चेक करते हैं। इधर करना सेंड। चले ठीक है, मैं आपको एडमन से जो डील डन करने का तरीका है ना वो बताता हूँ। चलें जी, ये चेक करें आपके पास जो एक टेम्पलेट है ना वो शो हुआ हुआ है, ये वाला। ये अरसलान भाई का लगा हुआ है जी व्हाट्सएप, इस पे मैंने सेंड किया है अभी, ये चेक करें। वो कहता है जी, टुडे आई विजिट द वॉल ऑफ योर ब्लॉग एंड सी दैट द इंटरफेस इज अ ब्यूटीफुल डेकोरेट। अब यहाँ तक हमने उसे बताना है कि मैंने आपकी जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर क्या किया जी, मैंने सर्च किया, आपकी वेबसाइट मैंने देखी, उसका जो इंटरफेस था वो क्या था, बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन इसमें जो हम एक मिस्टेक करते हैं, जिधर ये लिखा हुआ है ना यूर ब्लॉग, ये वाली चीज है, ये वाली चीज, ठीक है। अब जो एडमिन होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि बेसिकली वो आपकी कौन सी मतलब साइट को हमने चेक किया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उस एडमिन को बताना है। अब एक एडमिन की ना एक वेबसाइट नहीं होती, ठीक है, उसकी दो तीन शायद ज्यादा भी हो सकती हैं साइट्स, ठीक है। तो जब हम उसे सेंड करेंगे ना कि मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की, लेकिन उसको हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट हमने आपकी विजिट की है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपने उसको बताना है कि मैंने आपकी ये वाली वेबसाइट विजिट की है। आपने क्या करना है, उसका एक लिंक लगा देना है, उसकी वेबसाइट का यूआरएल उठाना है, और जिधर ये लिखा हुआ ना यूर ब्लॉग, ठीक है, इधर जाके आपने क्या करना है, एक लिंक लगा देना है, ठीक है। अब जैसे लिंक कैसे लगाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यूर ब्लॉग, ठीक है। अब मैं आपको लिंक जो लगाने का जो मेथड है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर एक साइट ओपन करता हूँ। मैंने इधर ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये हेल्थ की कोई ना कोई एक साइड में उठा लेता हूँ। ये मैंने हेल्थ ओपन की, चले ये उठा लेते हैं। ये ओपन हो रही, चलें ठीक है। मैंने जस्ट आपको लिंक जो है ना वो आपने कैसे लगाना है वो बता रहा हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने कोई भी साइट ओपन किया वैसे ये, हाँ ये ओपन हो गई है। अब देखें इसका लिंक किधर होगा, ये रहा ऊपर, ये इधर आपने डबल क्लिक करना है, जिधर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखें। इधर से आपने क्या करना है, ये सिर्फ .com ये लिखा हुआ ना, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या करना है जी, इसको कॉपी कर लेना है। इसको मैंने किया सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया कंट्रोल C कर दिया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, कॉपी हो गया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि जिधर आप टेम्पलेट लिख रहे हैं ना, आपने उधर आ जाना है। आपने एक काम करना है, आप ना एक्सेल जो गूगल शीट है ना, जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, उसमें भी ना वर्ड की जो एक शीट होगी, उधर आपने ना डिफरेंट जो टेम्पलेट है ना वो उधर रखने हैं, ठीक है। एडमिन के और क्लाइंट के, वो आपने उधर सेव कर लेने हैं, ताकि आपके पास डिफरेंट जो है ना वो टेम्पलेट हों जो आपने एडमिन को सेंड करने हैं। अगर वो एक से आंसर नहीं दे रहा तो आप टेम्पलेट को चेंज कर लें, चेंज करने के बाद उससे बात कर लें, ठीक है। तो वो शायद आपको रिप्लाई कर दे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने जी मेल को, अपनी जो आपकी जी मेल है ना उसे आपने ना वार्म अप कर लेना है। अगर आप अपनी जी मेल को ना वार्म अप करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका जो रिप्लाई है ना वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो जल्दी मिल जाएगा। तो आपको जो जी मेल है वो वार्म अप करनी आती है सबको। अच्छा, आपको अपनी जो जी मेल है वो वार्म अप करनी नहीं आती। चलें ठीक है जी, वो भी आपको बता देते हैं। चलें एक बार जो टेम्पलेट है इसका सुन लें, उसके बाद मैं आपको ना जो जी मेल है वो आपने कैसे वार्म अप करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये टेम्पलेट एक दफ़ा मैं इधर से उठा रहा हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ। मैं इसे ना वर्ड की जो फाइल है उधर ले जाता हूँ।
चलें जी, ये मैंने ना एक टेम्पलेट लिखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने एक टेम्पलेट लिख लिया, ठीक है जी। अब देखें ये टेम्पलेट मैं लिख रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं नीट एंड क्लीन करूंगा, इसको मैं अच्छे तरीके से रीड आउट करूंगा, उसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, मेल करूंगा, ठीक है जी। अब देखें, मैंने आपको बताया था जैसे लिखा ना, टुडे आई विजिट दी वॉल ऑफ यूर ब्लॉग। अब देखें ये जो यूर ब्लॉग है ना, इधर मैंने क्या लगाना है, लिंक लगाना है। किसका लिंक लगाना है, जोन सी वेबसाइट मैंने उसकी सर्च किया है, जोन सी वेबसाइट मैंने उसकी विजिट किया है। अब इधर मैंने एक लिंक किया था कॉपी, एक साइट का, अच्छा इधर था, इधर नहीं, इधर था, ये वाली वेबसाइट थी जो मैंने उसकी सर्च आउट की, ठीक है। तो इसका मैंने इधर से क्या उठा लेना है, लिंक उठा लेना है। इधर से आपने उसका लिंक क्या करना है, कॉपी कर लेना है, इधर से लेके यहाँ तक आपने क्या किया, कंट्रोल सी किया, ये हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद आप क्या करें जी, इधर आ रहे हैं। अब देखें मैंने यूआर ब्लॉग को करना है सिलेक्ट, ये मैं इतना करूंगा, उसे सिलेक्ट, राइट करूंगा क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ लिंक, ठीक है। लिंक लगाने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ, ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, ये देखें इधर आके मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। अब कंट्रोल वी किया तो इसको मैंने किया ओके। ये चेक करें, यूआर ब्लॉक क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब आप उसे टेम्पलेट सेंड करेंगे ना, तो उसे ये समझ आ जाएगी, अच्छा इस बंदे ने मेरी ये वाली वेबसाइट को क्या किया है, विजिट किया है, ठीक है। इधर मैंने लगा दिया यूआर ब्लॉक। आप देखें यूआर ब्लॉक के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जो मैंने उसका लिंक लगाया वो लिखा हुआ ऊपर, ये चेक करें। इस पे जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ ऊपर वो शो कर रहा है कि ये वाली वेबसाइट जो है ना, इस बंदे ने सर्च की है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है, यहां तक समझ आई है कि टेम्पलेट में आपने जो लिंक है वो कैसे लगाना है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी आगे देखें, नहीं आगे वो कहता है कि आई रियली इंजॉय यूर रीसेंट ब्लॉग पोस्ट। वो कहता है कि जो आपने रीसेंट क्या किया है, ब्लॉग पोस्ट किया है, मैंने वो भी क्या किया है, विजिट की है। वो भी क्या थी, वो बहुत अच्छी थी, मतलब जो एंड वाला जो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे आया ना, मैंने उसको भी क्या किया है, विजिट किया है। चाहे आपने विजिट किया है या नहीं किया, आपने उसे लिख देना है। आगे आप उसे कहते हैं आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स ऑन योर ब्लॉग, ठीक है। मैं आपके ब्लॉग के बारे में जो राय है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट देयर वुड बी सम, ठीक है, एडिटोरियल फी इन्वॉल्व एंड आई एम री टू पे, ठीक है जी। तो वो कहता है कि मैंने आपकी वेबसाइट को सर्च आउट किया, ये टोटली बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी क्या करूंगा जी, पे करूंगा, ठीक है। एज यू वांट टू आर्टिकल टू पब्लिश ऑन योर ब्लॉग एंड आई वांट योर ब्लॉग टू पब्लिश माई आर्टिकल। वो कहते हैं कि अगर आप मेरे वाला जो आर्टिकल है वो अपनी साइट के ऊपर पोस्ट करेंगे तो उसके मैं आपको क्या करूंगा, पे करूंगा, ठीक है जी। आई हैव आर्टिकल ऑलमोस्ट रेडी, मेरे पास आर्टिकल क्या है जी, ज्यादा दाद में क्या जी, रेडी पड़े हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि उसे बता देना। वो कहता है कि पब्लिश, नीचे एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। वो कहते हैं पब्लिश यू कैन ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सअप। आप मुझे क्या कर लें, व्हाट्सअप के जरिए क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। अब देखें इधर लिखा हुआ व्हाट्सअप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने जो व्हाट्सअप वाला लिंक है ना वो भी आपने इधर लगा देना है, ताकि कोई आपने अपना नंबर शंबर व्हाट्सअप पर नहीं लिखना, ठीक है। आपने सिर्फ अपने जो व्हाट्सअप का है ना वो आपने लिंक लगाना है। अब देखिए ये व्हाट्सअप लिखा हुआ ना, इसको मैं करूंगा कॉपी, व्हाट्सअप को, ये देखें, इसको मैंने किया सिलेक्ट, सॉरी, इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। पहले मैं अपने जो लिंक लेके आऊंगा, कौन सा वाला, जो व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक आपने इधर से ले लेना है। यार इसने, एक मिनट यार, ये व्हाट्सएप आपने ओपन की, करना कि मैं दांत से
ये चेक करें आपने क्या किया जी, आपने व्हाट्सएप का लिंक इधर से आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। यार नंबर सेंड नहीं करना, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। आप जैसे ये है ना, इधर से अगर मैं अपना क्या करूंगा, व्हाट्सएप ओपन करूंगा ना, तो ऊपर उसका जो लिंक है ना वो शो हो जाएगा। इधर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जैसे ये मैंने वेब क्या लिखा, व्हाट्सएप लिखा, और इधर मैं क्या करूंगा, वेब व्हाट्सएप पे क्या जा करूंगा, अपना जो है मोबाइल है जो मैं इधर अटैच करूंगा ना, अपना व्हाट्सएप के साथ, ठीक है। तो उसका ना इधर एक लिंक आ जाएगा, जैसे ये लिंक लिखा हुआ है ना, इस तरह का क्या आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। ये देखें, जैसे ये देखें व्हाट्सएप जो है वो अटैच हो रही है, लेकिन इसका लिंक ऊपर पहले ही आ गया, ठीक है। तो जब आपके व्हाट्सएप ओपन हो जाए तो आपने इधर से क्या उठा लेना है, लिंक जो है ना वो कर लेना आपने कॉपी, ठीक है। आपने ऐसे लिंक करना कॉपी, और दोबारा टेम्पलेट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। ये एक ना प्रोफेशनल जो है ना टेम्पलेट हो जाएगा। नंबर भी आप लिख दें, लेकिन उससे अच्छा है कि आप लिंक लगा दें यार, उससे भी पता चले कि वाकई कोई बंदा, मुझे किसी ने टेम्पलेट सेंड किया। बाकी जैसे आपकी मर्जी करना तो आपने वैसे ही है। इधर आपने क्लिक करें, क्लिक करें, और ये देखें, इधर मैं क्या करूंगा, अपने व्हाट्सएप का लिंक लगा दूंगा। ये देखें, अब मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक लगा दिया, और जो मैंने उसकी साइट थी वो मैंने ओटीजी की, मैंने उसका भी लिंक लगा दिया। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो आपने दो तीन बातें और लिख देनी है। होप यू सो यू विल लाइक माई सजेशन एंड वी विल गेट बेनिफिट म्यूचुअली एंड साइड बाय साइड द हेल्प टू रैंक योर बिजनेस। इस तरह से आपको जो बिजनेस है वो रैंक हो जाएगा। ये उसने नीचे लिख दिया कि आपने जो क्लाइंट को है ना, वो आपने टेम्पलेट कैसे सेंड करना है। ये आपका ना दोनों को सेंड हो सकता है, ठीक है। आप इसे जो क्लाइंट के लिए भी आप इसे क्या करें जी, सेट कर लें, और एडमिन के लिए भी कर लें। अगर आपने क्लाइंट को करना है तो क्लाइंट के लिए ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें थोड़ी सी ना एडिशन कर दें। आप इसमें ये लिख दें, अगर आप क्लाइंट को कर रहे हैं तो आप उसके उसकी जो वेबसाइट है वो बता दें कि आपकी वेबसाइट ना गूगल के इस पेज पे है, ठीक है। तो ये बता दें, और उसकी वेबसाइट को जो डी आर वगैरह बता दें, अगर आपने क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। अगर आप एडमिन को सेंड कर रहे हैं तो सिर्फ आप इतना लिखें और ओके कर दें, और नीचे रिगार्ड बाय बेस्ट इधर अपना जो नेम है वो लिख दें। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गई आपको? इसी तरह से मैं आपको ना एक दो और टेम्पलेट जो है ना वो शेयर कर दूंगा। आप उधर से ना एक आइडिया ले लीजिएगा, और आपने करना तो खुद ही है, आइडिया सिर्फ आपने लेना है, ठीक है। आइडिया लेने के बाद अब देखें, हर बंदे का जो माइंड है ना वो डिफरेंट है। मेरा बात करने का तरीका कुछ और होगा, आपका बात करने का तरीका कुछ और होगा, ठीक है। तो हर बंदा अपनी अपनी जैसे उसको अच्छा लग रहा है वो इधर से एक जस्ट आइडिया क्रिएट करे, और क्या करे, अपने एडमिन और जो क्लाइंट है उसको टेम्पलेट जो है ना वो भेजना स्टार्ट कर दे। अच्छे तरीके से लिखे होने चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से आपने क्या करना, जी टेम्पलेट लिख लेना, और एडमिन को सेंड कर दें, और क्लाइंट को भी सेंड कर दें। फिलहाल आप सिर्फ एडमिन को सेंड करें, ताकि आपके पास ये क्या है, गुरी से प्राइस कैसे कम करनी है। अच्छा जी, आप जैसे ये टेम्पलेट सेंड करेंगे ना, ठीक है, तो किसी किसी के ना ऑटो मैसेज लगे होते हैं, आपको ना फौरन ही रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। एडमिन की साइड से ना जब भी आपने उसे मैसेज किया तो उसका ना ऑटो रिप्लाई आपको आ जाता है। वो आपको बता देता है कि मेरी इस वेबसाइट की 80 जो है ना डॉलर प्राइस है, और इसके अलावा भी मेरे पास वेबसाइट्स हैं। ऐसे आपको मैसेज आए होंगे, आप पूछ उससे एक साइट कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको साथ और कोई 20 साइटें भेज देगा। ऐसा मैसेज किसी को आया आप में से? आपने एडमिन को जो है वो मैसेज किया हो, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल, ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि आपने उससे बात करने के लिए मैसेज सेंड किया, ठीक है। उसने आपको रिप्लाई किया कि मेरे जो आपने वेबसाइट है उसके $80 मतलब प्राइस है, और उसके नीचे क्या करेगा, वो आपको डिफरेंट वेबसाइट और भेज देगा कि इसके अलावा भी मेरे पास ये वाली वेबसाइट्स है मौजूद हैं, ठीक है। मतलब ये उनका ना ऑटो रिप्लाई लगा होता है। जैसे कि आपने मुझे मैसेज सेंड किया कि हम ना अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे सिर्फ एक मैसेज सेंड किया अस्सलाम वालेकुम,
तो मेरी तरफ से आपको एक ऑटो मैसेज सेंड हो गया कि अगर आप फिजिकल करना चाह रहे हैं उसकी फीस है 20,000, अगर आप जूम में ऐड होना चाह रहे हैं तो उसकी फीस है 10,000। ऐसा मैसेज आपको मिला होगा सबको, ऑटो मैसेज है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो एडमिन होते हैं वो भी मतलब इस तरह से मैसेज लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, आपने उससे कहना है कि जस्ट मुझे जो मैंने आपकी वेबसाइट आउटरीच की है ना, जिसका आपको पता है कि इसका यार DADR जो ट्रैफिक है वो इतनी है, आप सिर्फ उसकी उसके साथ डील डन करें। बाकी उसे आप ये मैसेज जरूर कर दें, आप उसे बता दें कि आपकी ये वाली वेबसाइट मैं आउटरीच करता हूँ, मैं इसका जो स्टैट है ना वो चेक करता हूँ कि ये अगर अच्छी हुई तो फिर मैं अपनी लिस्ट में इसे भी ऐड कर लूंगा, इसकी डील हम करेंगे बाद में। आप फिलहाल मेरे से वो डील डन डन करें जो मैंने आपको वेबसाइट का भेजा है, जिसकी बात कर रहे हैं। अगर वो बता रहा है कि $80 है, तो आपने उसका DADR वगैरह देखना, चेक जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो वो वेबसाइट की मतलब अच्छी होती है जिसका DADR वगैरह 25 से क्या हो, अबव हो। ठीक है, लेकिन ये जो ये DADR ना ये स्पैमी भी हो सकता है, लेकिन आपने जो डील डन करनी है ना वो आपने उस वेबसाइट की ना ट्रैफिक को देख के डील डन करनी है। ठीक है, अगर उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब हिसाब से उसके साथ डील डन कर लें। अगर उसकी ट्रैफिक सिर्फ अपना हजारों में है, ठीक है, तो फिर आप उसे कहें भाई मैं आपको दूंगा $10, $5, ठीक है, $15, $20। अगर उसकी लाखों में है तो आप उसे कह दें मैं $30 दूंगा, $35 दूंगा। अगर कोई साइट आपके पास आ जाती है प्रीमियम, ठीक है, उसमें क्या है जी, प्रीमियम साइट्स है और उसमें जो ट्रैफिक है ना वो मिलियंस में है, ठीक है, तो फिर उसकी साइट आप कर लें $200 में भी चली जाती है। प्रीमियम साइट से ऐसी भी हैं जिनकी प्राइस $6 है, health.com है, ठीक है। और उसके अलावा काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज पे हैं और प्रीमियम साइट्स हैं। ठीक है, साइट्स भी 3 तरह की होती हैं। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने फैशन की आपने आउटरीच कर रहे हैं ना फैशन के लिए, ठीक है, तो अब आप ये करें, फैशन को 3 तरह से आप आउटरीच करें। ठीक है, आप फैशन को क्या करें, सबसे पहले आप उसमें जो जनरल साइट्स है ना उनको आप करें आउटरीच। फिर उसमें कौन सी साइट्स हैं, प्योर जो फैशन की, आप उन्हें आउटरीच करें। फिर उसके बाद जो फैशन की प्रीमियम साइट्स है ना आप उन्हें आउटरीच करें। ठीक है, तीनों तरह से आप उन्हें आउटरीच करें। और चौथी बात, आप गूगल का जो रीजन है ना वो चेंज कर दें, और यूके की जो ट्रैफिक है फैशन की कुछ ऐसी साइट जो यूके की हो, ठीक है, उसको आप आउटरीच करें। यार ये काम बड़ा ही कमाल का है, लेकिन इसमें जो टाइम है ना वो है, हम सारा का सारा टाइम बातों में गुजार देते हैं। ठीक है, ये हो गया इशू मतलब बन गया। ठीक है, लेकिन नहीं यार, आप उसको आउटरीच करना स्टार्ट करें। अब देखें, मेरे पास कैटेगरी सिर्फ एक है, किसकी, फैशन की, लेकिन उसमें आउटरीच कितनी तरह की होगी है, 4 तरह से होती है आउटरीच है। आप उसमें जनरल साइट्स भी ढूंढें, प्योर साइट्स भी ढूंढें, आप उसमें जो प्रीमियम साइट्स है वो भी आप ढूंढें, और आप उसी में जो यूके की ट्रैफिक है वो भी आप आउटरीच करें। ठीक है जी, यहां तक समझ आई। ठीक है जी। आज क्लास 2 बजे तक होनी चाहिए, सही हो गया जी। तो मैं तो कहता हूँ कि शायद हमारा जो ड्यूटी टाइम है ना वैसे कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ वैसे भी सारी रात जागता हूँ, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सारी टाइम तक जो क्लास है वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, सही टाइम तक सही टाइम तक क्या करते हैं, हम क्लास लेके चले जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने क्या करना है, आपने जो गोरे हैं उनके साथ आपने डील डन करनी है, और परेशान नहीं होना, सब्र करना है। कोई मसला नहीं, अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करें, अपने आप में कोई मिस्टेक ढूंढें कि यार अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो मेरे में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होगी। सर गुफरान भाई आपसे क्लास क्यों नहीं ले रहे, वो आपसे अभी तक भी नाराज हैं, इसलिए आपके वो क्लास नहीं ले रहे। तो मेरा दिल नहीं कर रहा यार साकिब, लेकिन मैंने उनको कल भी फोर्स किया था, मैंने कहा सर बच्चे हैं, मिस्टेक तो बड़े बड़ों से हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है, मैं उनकी तरफ से आपसे मादद करता हूँ। तो आप जो जूम वाले बच्चे हैं बड़े हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं वो, ठीक है, और लवली बुआएं हैं सारी, और आपियाँ भी ऐसी हैं, अच्छी आपियाँ हैं।
तो मैंने भी ऐसे उनसे सॉरी की थी। अगर आप लोगों ने भी उन्हें सर गुफरान हाजी को मैसेज किया है सॉरी का, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, सर भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। मैंने कल भी उन्हें कहा था, आज भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने उनसे माजरत की है। मैंने कहा सर आप जो है ना, आप क्लास जो है करें, वो सारे बच्चे अच्छे हैं, बस बाई द मिस्टेक हो जाता है बंदे को, कभी कभार गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो आपने परेशानी होना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सर भी क्लास आपकी ले लेंगे। ठीक है, तो आपने गूगल का जो रीजन है वो कैसे चेंज करना है, ये भी आपको सर ने बताया है। यार एक एक करके मैसेज करो, ऐसे मुझे आपके मैसेज कीजिए ना जो समझ नहीं आ रही, क्योंकि ज्यादा आपके जो है वो मैसेज आपके आ रहे हैं। इसी तरह से आप क्या करें, फैशन कैटेगरी है, इसी तरह से आप कैटेगरी हेल्थ की ले लें, स्पोर्ट्स की ले लें, ठीक है, और बिजनेस की ले लें। काफी सारी यार कैटेगरी हैं आजकल जो है ना वो ज्यादा। अच्छा एक और आपको बताओ, बात बताऊं आपको, आप ना फेसबुक पे ये देखा करो, ज्यादातर है ना जिनको लिखा होता है ना आई नीड वेबसाइट, ठीक है, वो नीचे वेबसाइट लगा देता है कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आप डिफरेंट ग्रुपों में देखा करो कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, उसका फिर आप ऑथर अकाउंट लेने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे ये भी काफी सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो है ना ऑथर अकाउंट हम कैसे लेते हैं। ये फैजी भाई क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक मिनट यार, मैसेज तो पढ़ने दो। कैटेगरी क्राइटेरिया, जी फैजे भाई, जो क्राइटेरिया ना वो आप टारगेट कर लें कि यार मैंने जो फैशन है ना, एक दो वीक है वो मैंने फैशन को देना है, या मैंने 5 डेज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैंने फैशन की ऑर्डर करनी है। या फिर आप ऐसा कर लें जैसे कि आप एक दूसरे से बड़े अच्छे, मतलब आपके लिंक बन चुके हैं, आपियों के बन चुके हैं, क्योंकि मैं ग्रुपों में देख रहा था। ठीक है, और इसी तरह से जो भाई हैं उनके भी आपस में अच्छे लिंक बन गए। आप दो चार बंदे अच्छे तरीके से मतलब जो ना मिल के काम कर लें। ठीक है, एक बंदे कह रहे हैं कि आपने ना फैशन की जो साइट्स हैं वो इकट्ठी करनी है, और कैटेगरी सॉरी कैटेगरी एक है फैशन की, लेकिन इसकी जो नीश है ना, मतलब जैसे प्योर है, ठीक है, इस तरह से प्रीमियम आ गई, जर्नल आ गई। ठीक है, तो आपने भाई 5 दिनों में ये वाली आपने ओके करनी है 500 साइट्स। ठीक है, उनका यूआरएल आप इकट्ठा करें। ठीक है, एक बंदे को लगा दें हेल्थ पे, एक बंदे को आप लगा दें स्पोर्ट्स पे, एक बंदे को आप लगा दें जी बिजनेस पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका जल्दी जो है ना वो शीट है एक तैयार हो जाएगी। हाँ जी, और दूसरी बात, सजाद भाई से मैंने आज भी बात हुई है मेरी, सजाद भाई से। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपको जो सर्विस है वो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे, अगर आपको सर्विस ना मिल रही हो ना तो आप ग्रुप में मैसेज करें। ठीक है, आपने वैसे मुझे पर्सनली तौर पे तब मैसेज करना है अगर आप कोई ऐसी बात जो आप ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप वो क्या करें, मुझे मैसेज कर दें पर्सनली तौर पे। या फिर कोई ऐसी साइट जो आपको नहीं मिल रही, तो आप वो मुझे वैसे या तो ग्रुप में मैसेज कर दें या फिर मुझे पर पर्सनली तौर पे मैसेज कर दें। अगर मेरे पास हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको वो वाली जो साइट है वो अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, और जितनी प्राइस मेरे पास हुई ना उतनी ही प्राइस में मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ही हमारे भाई हो, मैं आपको उसी पैसों में जितनी मतलब मेरी एडमिन से डील डन हुई होगी ना उतने में मैं आपको जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलें कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो गूगल का रीजन है वो आपने कैसे चेंज करना है। कोई तरह कोई मसला नहीं है, गूगल का रीजन भी चेंज हो जाता है। यार ना आप ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन की जा रहे हो, एक पहले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने देना, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ही मैंने आपको FB वाला जो मैंने वो शुरू किया, आपने कहा जी पहले जो है ना क्लाइंट हंटिंग उसके बारे में, सॉरी एडमिन के बारे में बता दें, अभी तक वो स्टार्ट किया। तो हाँ, एक बात आपकी जरूर रह गई है, ये फैजी मैंने मैसेज किया था, मेरे वो माइंड में है कि आपने अपने जो जीमेल को ना वार्म अप कैसे करना है। बेसिकली जो जीमेल है ना वो वार्म अप होती कैसे है और वो हम करते क्यों हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जीमेल वार्म अप करने से बेनिफिट क्या होगा। ठीक है जी, चलें ठीक है जी, एक दफा सर ये बता दें कि फ्री साइट्स कौन सी होती हैं।
यार जिनके ऊपर आ जाए ना साइन अप आ जाए, ठीक है, साइन इन आ जाए, वो जो साइट्स होती हैं वो होती हैं फ्री साइट्स, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पे कह रहे होते हैं कि आप ना इधर क्या कर दें कि मेरा जो आर्टिकल है वो पोस्ट करवा दें। बेसिकली फ्री साइट जो होती है ना, वो अपने आप को रैंक करवाने के लिए ना फ्री होती हैं। मतलब उसमें ना डिफरेंट जो लोग हैं वो अपने अपने आर्टिकल लिख के ना, मतलब अपने अपने आर्टिकल लिख के उधर क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं कि वहां पे अगर कोई क्लाइंट आता है ना, उसको कोई आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो उस बंदे से राब्ता कर लेता है, या वो उधर से वो क्या करता है, वो आर्टिकल उठा लेता है और किसी और वेबसाइट पे जो पेड होती है उधर वो आर्टिकल क्या करवा लेता है, शेयर करवा लेता है, ठीक है, उसमें अपना लिंक लगवा के। फ्री जो साइट्स होती हैं वो बस उनका यही फायदा होता है, लेकिन वो इतना वो काम नहीं करते। यार आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है ना, ये मैं इतनी दफा आपको बता चुका हूँ कि यार आप कोर्स के बारे में परेशान बिल्कुल ना हो। चाहे हमें 15 दिन ऊपर चले जाएं, चाहे हम 20 दिन ऊपर चले जाएं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आप हमारे साथ हैं, बल्कि उसके बाद भी आप हमारे साथ हैं। हम आपके साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह जब तक इधर हम हैं, ठीक है। हमारे जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं। ये परेशान ना हो कि ड्यूरेशन कितना है, कि मतलब हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा। कोई मसला नहीं है यार। अगर हमें पता है कि हमने एक दो मतलब जो छुट्टियां हैं वो एक दो नहीं, मतलब काफी दिन जो थे वो अंदर से मिस हो जाते थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें पता है हमने आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाना है। और जी बिल्कुल। आपने अगर आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल लिखने के बाद आप उसका प्लेजरिज्म भी चेक करें, ठीक है। हाँ बेसिकली यार अभी तक तो आपका जो कंटेंट राइटिंग है ना वो भी तो पड़ी हुई है ना, उसका भी तो आपने करना है। आप परेशान ना हो। कंटेंट राइटिंग में भी आपको ए टू जी बताएंगे कि आपका आर्टिकल आपने लिखना कैसे है और आपका जो आर्टिकल है वो होगा कैसे। एग्जाम्पल से समझा दें क्या चीज़ है अपना, उसामा अतारी साहब। फ्री साइट्स की, अच्छा, फ्री साइट की मैं आपको एग्जांपल दे दूं। यार मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई सर मैंने बोला था कि आपको लिस्ट में 200 साइट और प्रोवाइड की जाएंगी। चलें ठीक है, अगर आपको सर उमैर ने बोला था कि आपको 200 साइट्स और प्रोवाइड की जाएंगी तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है जी। तो हम ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। एक ही दिन में सारा कुछ हम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो उसमें आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। डेली बेस पे देखें आप खुद। अब जो है ना वो मेरा जो क्लास लेने का जो मकसद था, वो देखें आप खुद ही क्या कर रहे हैं, आप खुद ही एक टॉपिक पे नहीं मतलब रुक रहे, ठीक है। आप खुद ही डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उस पे जा रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक है क्या बोला, फेसबुक। तो आप उस पे नहीं रुके। जैसे कि ग्रुपों में काफी सारे मैं मैसेज देखे कि सर क्लास स्टार्ट करने से पहले ना आपका ये मैसेज नहीं आता कि आज के कौन कौन से हम टॉपिक क्या होंगे जी, क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आज हम जो है ना FB पे करेंगे बात, लेकिन आपने बात को घुमा दिया। तो ऐसे नहीं, ठीक है। जो टॉपिक हो फिर उसी पे रहे ना। जी बिल्कुल, फ्री टूल से भी आप जो है ना DA और DR जो ट्रैफिक है वो आप चेक कर सकते हैं। AHREF जो है वो टूल है, फ्री टूल है, लेकिन वो एक जीमेल से ना 5-6 वेबसाइट का डाटा निकाल के देगा, उसके बाद वो नहीं निकालेगा। उसके बाद आपको कोई और जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, उधर से आप क्या करेंगे, AHREF आप ओपन करेंगे और फिर आपको जो उसका वो डाटा मिलेगा। चलें जी, आपको समझ लगी है वैसे यहाँ तक। हम दोबारा आते हैं किधर भला, फेसबुक पे। सर मेरा क्वेश्चन है, नहीं छोड़ें, आपका क्वेश्चन है एंड पे करेंगे। चलेंगे हम जो है ना वार्म अप बता रहे हैं जीमेल कैसे करते हैं।
चलें जी, ये चलें ठीक है। फेसबुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी जो जीमेल है वो आपने वार्म अप कैसे करनी है। चलें, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी जो जीमेल है ये क्या किया है, ओपन कर लिया है। ठीक है, ये जीमेल ओपन होगी जी। सजाद भाई डाटा नहीं दे रहे। चलें ठीक है, सजाद भाई से हम करते हैं बात, देंगे वो डाटा इंशाल्लाह आपको। चलें, जैसे ये देखें मेरे पास मैंने अपनी जो जीमेल है वो ओपन की। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं क्या करूँ जी, वार्म अप करूँ। अब इसे मैं वार्म अप क्यों करूंगा, ठीक है। इस वार्म अप करने से क्या होगा, हमें जो रिस्पॉन्स है ना, रिप्लाई का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास ना 20 लोग हैं, मेरे 20 दोस्त हैं, या मेरे 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या जैसे आप लोग हो। मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आप सबको ना एक मैसेज सेंड करूंगा, चाहे मैं अस्सलाम वालेकुम कह दूं, लेकिन आपने मुझे क्या करना है, फौरन उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करूंगा, मैं पहले उनको बता दूंगा कि यार मैं अपनी ना ईमेल वार्म अप करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने जो रिस्पॉन्स है ना वो क्या करना है, जल्दी देना है, मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स आपने जल्दी देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सभी को मैसेज इधर से सेंड करना शुरू कर दूंगा। मैं एक मैसेज लिखूंगा और वन बाय वन सारे दोस्तों को मैसेज सेंड करना शुरू कर दूंगा। इधर आऊंगा, कंपोज किया, इधर मैंने साकिब को मैसेज करना है जी, ठीक है, इसको मैंने मैसेज कर दिया जी, इसको मैंने क्लिक किया। सब्जेक्ट पे आप कुछ लिखें ना लिखें, बस आप इधर कुछ भी लिख दें, क्या हाल है ये भी लिख दें, आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, ठीक है। आप कोई चीज मर्जी लिख दें। आप इस साकिब को मैसेज करेंगे ना तो इसका रिस्पॉन्स आपको, उसे कह देना कि रिस्पॉन्स आपने मुझे जल्दी देना है। इस तरह से जब आप 20 लोगों को ना एट अ टाइम मैसेज करेंगे ना, तो एट अ टाइम आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा, जल्दी आएगा। तो आप जो गूगल है ना, गूगल वो आपकी जीमेल को उसका जो रिस्पॉन्स रेट है ना वो बढ़ा देगी, ठीक है। लेकिन ये एक दफा करने से ऐसा नहीं होगा, आप 4-5 दिन लगातार ये काम करें, फिर देखिएगा आपकी जीमेल के कमाल। फिर आपकी जो जीमेल है ना वो ऐसी वार्म अप होगी कि आप जब किसी को भी मैसेज करेंगे ना, चाहे पहले जितने मर्जी मैसेज हैं, लेकिन आपका जो मैसेज है वो क्या होगा, सबसे फ्रंट पे होगा, ठीक है। वार्म अप करने का मकसद ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अब एक एडमन है, उसके पास है ना मैसेज पहले बड़े सारे गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से जिस जो उनसी जीमेल वार्म अप होगी ना उसका मैसेज क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। ये ऐसा कह लें कि जैसे हम किसी वेबसाइट की एसईओ करते हैं ना, ठीक है, ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए, रैंक हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी जो जीमेल है ना उसे क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे, ताकि आप किसी को मैसेज करें तो आपका मैसेज फ्रंट पे हो, पहले नंबर पे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल को वार्म अप कर लेंगे। समझ आ गया है कि जीमेल को आपने वार्म अप कैसे करना है। चलिए जी, जहां तक समझ आ गया तो आप सिर्फ 2 मिनट वेट करें, मैं अभी आया 2 मिनट के अंदर अंदर।
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अच्छा अभी तक उधर ही अटके हुए हो यार, जीमेल वार्म अप नहीं आया तरीका। अच्छा मैं आपको ना एक और बात बताने लगा था, जी मैथ्स की। चलें ठीक है, पहले हम दोबारा से जीमेल जो है वार्म अप आपने कैसे करनी है उसका दोबारा सुन लें सर। स्क्रीन जूम आउट करें, यार मैंने तो जूम की नहीं हुई स्क्रीन। चले मैं आपको ना वार्म अप करना एक दफा दोबारा से बता देता हूँ तरीका। ठीक है, सुने, आप सुनना है आपने, ठीक है। मैं ये जीमेल ओपन कर रहा हूँ, आपने सुनना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी जीमेल है, मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, वार्म अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वार्म अप ऐसी होगी कि डिफरेंट लोगों को मैसेज करने से और उनके रिस्पॉन्स जल्दी आने से हमारी जो जीमेल है वो क्या होगी, वार्म अप होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग कितने हो, 122 लोग आप इस टाइम क्लास ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, 122 जो लोग हो वो क्लास ले रहे हो, ठीक है। मैं आप सब से कहता हूँ कि यार मैं आपको ना एक जीमेल सेंड कर रहा हूँ, आप सब ने क्या करना है, रिस्पॉन्स मुझे जल्दी करना है। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम भी कह दूं ना तो आपने मुझे वालेकुम सलाम का रिस्पॉन्स जल्दी करना है, ठीक है। तो अब मैं आप सबको ना, आपकी जीमेल मेरे पास होगी, मैं आप सबको ना मेल कर दूंगा एक, ठीक है। और आप सब क्या करते हो, मुझे उसका आंसर जल्दी कर देते हो, रिस्पॉन्स जल्दी कर देते हो। यही जो काम है वो एक वीक तक या मैं 5-6 दिन ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। हर रोज मैं आपको ना मतलब वो मैसेज करता हूँ, आप मुझे जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, हमारी बातचीत होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, गूगल जो होगा ना, गूगल वो क्या करेगा, वो मेरी जीमेल को क्या कर देगा, वार्म अप कर देगा। मतलब वो मेरी जीमेल का जो रिस्पॉन्स रेट है ना वो बढ़ा देगा, कि ये जीमेल पे जो रिस्पॉन्स है वो बड़ी जल्दी आता है। और जब जब ये वार्म अप हो जाएगी ना, तब हम अपने एडमन को या क्लाइंट को जब जीमेल करेंगे ना, ठीक है, तो हमारा जो मैसेज होगा ना वो सबसे ना ऊपर आ जाएगा, उसके इनबॉक्स में सबसे ऊपर हमारा मैसेज होगा इधर, ठीक है। जब हमारी जीमेल क्या होगी, वार्म अप होगी, चाहे हमारे ऊपर जितने मर्जी मैसेज पड़े हैं, अगर वो उनकी जीमेल वार्म अप नहीं है ना, अगर हमारी जीमेल वार्म अप है, तो जब मैं क्लाइंट को मैसेज करूंगा ना, तो हमारा सबसे जो फर्स्ट पे है ना वो क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। जब भी वो क्लाइंट अपनी जीमेल ओपन करेगा तो हमारा मैसेज जो है ना वो उसके फ्रंट पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जीमेल वार्म अप करने का बेनिफिट ये हमें होगा। तो अब समझ आ गई आप लोगों को। अगर आ गया तो आप ऐसा करिए, जी एच लिखे सिर्फ। हाँ ये भी ठीक है, अगर आप किसी को ना बल्क में ईमेल कर देते हो सबको एक दफा लिख कर, वो भी ठीक है। लेकिन उसका किसी को मेथड का पता है, काफी सारे बच्चों को उसके मेथड का नहीं पता। मैं आपसे ना कल इंशाल्लाह एक बात और शेयर करूंगा, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। कल हम ना ये जी मैथ्स वाली ना एक्सटेंशन क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में ऐड करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, बल्क में जो ईमेल है ना वो सेंड होती है, इससे हम क्या करेंगे, लोगों को बल्क में ईमेल सेंड कर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात मैं बताऊंगा आपको कल, क्योंकि हम टॉपिक से काफी सारा हट गए। हमारा टॉपिक था फेसबुक, ठीक है। तो हम जो फेसबुक है इसको हम पहले क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है जी। लो जी, ये बंदा अभी तक यहीं पड़ा हुआ है कि गोरे से पैसे कैसे कम करें। अब भाई मेरे गोरे से पैसे ऐसे कम करने हैं, अगर उसकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है ना वो अगर ज्यादा है, तो आप क्या करें, उसमें उसकी जो प्राइस है वो देख ले, अगर उसकी ट्रैफिक ज्यादा है तो उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो मतलब उससे डील डन करें। अगर उसकी ट्रैफिक क्या है, कम है, तो आप क्या करें, उससे प्राइस जो है वो क्या करें, कम कर लें, ठीक है। तो अब बार बार एक ही मैसेज के गोरे से पैसे कम कर दें, गोरे को ना मिन्नत तरले शुरू कर दी उनके, मैं बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, लेकिन ये काम मैं करना चाह रहा हैं ते बड़ा मां गरीब है, साडे मुल्क च ना गंदम भी नहीं हैगी, ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ठीक है जी। चले जी, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि फेसबुक पे आपने कैसे जो है वो क्लाइंट हंट करने हैं, और फेसबुक पे आपने जो पोस्ट है वो आपने कैसे लगानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया,
कि आपने पहले क्या करना है जी, ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स में जाके आपने सबसे पहले देखना है कि ग्रुप्स जो मेंबर हैं वो कितने हैं। ठीक है, जोन से मेंबर ज्यादा हो उसमें मेंबर का भी पता चल जाता है कि ये इंडिया से हैं या आउट ऑफ जो है कंट्री से हैं, या पाकिस्तानी कितने हैं। ठीक है, तो आप हम चलते हैं दोबारा जी फेसबुक के ऊपर। चलें जी, ये मैंने आपको जैसे कि आपके सामने एक जो ग्रुप है वो ओपन है किया हुआ था, ये मैं इसे करता हूँ क्लोज। चलेंगे, ये देखें। अब ये इधर बंदा वो क्या कहता है, वो कहता है आई नीड DR 70 होना चाहिए इन 12 days माई बजट। ये क्या इज 6500 इन वन साइड ब्लॉक ऑर्डर है। वो कहता है कि ये ना ब्लॉक ऑर्डर है, 6500 में उसका जो बजट है। ठीक है, 12 दिन का उसके पास टाइम है, लेकिन उसे ऐसी वेबसाइट की जरूरत है जिसका ना DR कितना हो, 70 हो। सुदेव क्या करेगा, आवाज ना। ठीक है, तो जिसका जो DR है ना वो क्या हो, 70 हो। सॉरी टू से यार, आज बेसिकली हम ऑफिस में आपको क्लास नहीं दे रहे, उधर नेट का थोड़ा सा इशू था, आज ही बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं हम बैठा हूँ प्रोजेक्ट रूम में, तो हमारी जो टीम मेंबर है वो भी साथ बैठे हैं, तो वो थोड़े थोड़े से ना मतलब वॉइस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस मतलब पैदा हो रही है तो। चलें जी। नौरीन आप भी कह रही है अभी भी आवाज क्लियर नहीं है, तो पता नहीं फिर आवाज कब क्लियर होगी। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें कितने कमेंट आ गए हैं जी, 10 जो कमेंट है वो आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम नीचे चलते हैं जी। ये देखें, ये देखिए इसने कैसी लगाई है पोस्ट है, आई विल इंक्रीज यूर साइट मोस्ट DA 50-60 होनी चाहिए, पब्लिश इन जस्ट 8 to 11 days। ठीक है, जस्ट 500 PKR। ये देखें, अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो अरसलान SU है ना फॉर एग्जाम्पल, ये कितने में दे रहा है, 500 रुपए में ये अगर साइट दे रहा है तो इसके पास क्या होगा, ऑथर अकाउंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है कि 500 रुपए में 500 PKR में ये दो साइट से वो दे रहा है। ऑथर जिसके पास है ना वो चाहे 200 में दे दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये एक साइट है स्कूप अर्थ है। ठीक है, उसकी वैसे अगर आप करें ना एडमन से डील डन, तो वो आपसे करेगा $15 में। ठीक है, $10 में। अगर आप ऐसे किसी पाकिस्तानी से ले रहे हैं तो वो पाकिस्तानी आपसे कहेगा यार 500 PKR दो, मैं आपको स्कूप अर्थ पे क्या जी आर्टिकल पब्लिश करवा देता हूँ, क्योंकि उस पे उसके पास क्या होता है, उसके पास ऑथर अकाउंट होता है। ठीक है, चलें जी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ग्रुप किया ज्वाइन, अब इसमें मैं ना लगाना चाह रहा हूँ क्या बोला, पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ। अब आपने ग्रुप कर लिया चेक, ग्रुप को मैंने कर लिया इनवाइट मतलब ज्वाइन कर लिया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं इधर क्या लगाना चाह रहा हूँ, एक प्रोफेशनल जो पोस्ट है वो लगाना चाह रहा हूँ। अब पहले सबसे पहले ये बता दूं कि प्रोफेशनल पोस्ट होती क्या है। ठीक है, और दूसरी जो पोस्टें हम लगाते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी, चार्जर लगा लेते हैं जी। चले जी, अब देखें प्रोफेशनल पोस्ट क्या होती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे ये आप देखें, जो इस मैं आपको दिखाता हूँ जी प्रोफेशनल पोस्ट कैनवा के जरिए जो बनी होगी ना, कैनवा से। ठीक है, वो क्या होगी, पोस्ट प्रोफेशनल होगी। मतलब आप कैनवा से अच्छे तरीके से जो है ना वो डिजाइन करें। मैं आपसे ना ये एक नई पोस्ट नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। ये भी ठीक नहीं है, चले खैर ठीक है। मतलब ऐसी जो पोस्ट होगी ना, जो आपने किधर से बनानी है, कैनवा से बनानी है। ठीक है, कैनवा से आपने क्या करनी है जी, पोस्ट बना लेनी है जी। ये क्या कह रहा है, नहीं ये नहीं, मतलब ऐसी जो पोस्ट है ये तो किसी और के बारे में बता रहा है। आप बता दें कि आपके पास अगर आप ना फैशन की साइट्स आपके पास मौजूद है ना, तो आप कैनवा पे जाएं, कैनवा पे आप लॉगिन कर लें। ठीक है, उधर से आप क्या करें, एक पोस्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, आप क्या करें, फैशन की जो साइट्स है, फैशन की कोई अच्छी सी जो पिक है वो उठा के लगा दें, और साफ बता दें कि मेरे पास फैशन की साइट्स ज्यादा सारी हैं, बल्क में मतलब मेरे पास होती हैं फैशन की साइट्स। ठीक है, तो उसके नीचे आप ना सैंपल के तौर पे 3-4 जो साइट्स है फैशन की वो लगा दें इधर ही। ठीक है, और साथ बता दें उसका DA DR, और नीचे लिख दें जी रीजनेबल प्राइस है। और या फिर आप ये कर दें,
आप जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, आप उसकी एक क्या करें, कैनवा पे जाके उसकी एक प्रोफेशनल पोस्ट बना लें कि मतलब आप जो सर्विस है वो कौन कौन सी दे रहे हैं। एसईओ की अगर आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग की आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा आप आर्टिकल कंटेंट राइटिंग की जो सर्विस है वो दे रहे हैं, तो इस तरह से भी आप क्या करें, कैनवा पे जाके वैसी एक पोस्ट बना के वो भी आप एक पोस्ट लगा सकते हैं। ऐसी जो पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल पोस्ट। या फिर आप ऐसा करें कि जैसे मैं इस ग्रुप में क्या करना चाह रहा हूँ, पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक मिनट, जैसे ये देखिए मेरे पास ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ना शीट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये डिफरेंट जो ना वेबसाइट है वो मैंने लिखी हुई है। ये ला के आ गई, ये डिफरेंट जो कैटेगरी है ना वो मैंने देखी, ये देखें पेट की आ गई, उसके अलावा फूड की आ गई, होम की आ गई, हेल्थ की आ गई, फैशन की जो साइट्स हैं वो आ गई हैं, बिजनेस की आ गई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, मतलब ये जर्नल साइट्स आ गई, मतलब ये मैंने एक शीट तैयार कर ली है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस शीट को ना मैं मार्केट में लेके आऊँ, तो मैं क्या करूंगा, पोस्ट जब लगाऊंगा ना, तो इधर आए, फेसबुक, इधर चले गए। यार लैपटॉप में इसमें पोस्ट पड़ी नहीं, तो मैं आपको ना जरूर दिखाता। अब देखें, मैंने इस ग्रुप में क्या करनी है जी, पोस्ट करनी है, एक बार ये ज्वाइन, एक मिनट वेट करें। आपने पहले क्या करना है, उस ग्रुप को जो ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ग्रुप आप करोगे ना ज्वाइन, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखें, जैसे इसने ये बनाई हो ना एक पिक, मतलब इसने ना कैनवा से क्या किया, ये बता दिया गैस पोस्ट की जो सर्विस वो दे रहा है ना, वो उसने ऐसे करके एक पोस्ट बना दी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो कैनवा से ना वो आपने क्रिएट करनी है। अगर आपको कैनवा यूज नहीं करना आ रहा, तो आप जो है ना वो एक दफा यूट्यूब से वो भी देख लें, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैनवा कैसे यूज करना है, कैनवा से जो पोस्ट है वो आपने कैसे क्रिएट कर लेनी है। लेकिन अगर आप उसको सर्च आउट करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको उधर से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि आपने जो कैनवा से ना जो पोस्ट है वो आपने कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है जी। तो अब हमने इधर लगानी है एक पोस्ट, ये देखें, इधर आपने क्या करना है जी, ये देखें मैंने ग्रुप एक जो था वो मैंने किया ज्वाइन, और इधर मैं एक ना पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वो कहता है जी क्रिएट पब्लिश पोस्ट, तो आप क्या करें, इधर इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा चेंज, मतलब मैंने ये कलर रख लिया, ठीक है। अब इधर जो है वो मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जो मेरे पास साइट थी ना, जो मैंने शीट बनाई हुई थी, ये चेक करें कि ये मैंने एक शीट बनाई हुई है, ठीक है। अब इधर से मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं इधर से फूड की फॉर एग्जाम्पल लगाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है ये फूड का डीए और डीआर वगैरह, ठीक है, इसका 43 है, ठीक है, 55 इसका डीआर है, ट्रैफिक इसकी आ रही है, डू फॉलो, और ये सारी की सारी जो चीज़ है। सिर्फ ये प्राइस मैं नहीं लगाऊंगा, मैं इधर से क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, ये इधर से मैंने इसे किया कॉपी, ठीक है। कॉपी लिंक करने के बाद मैं आ गया फेसबुक पे, यहाँ पे मैं पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। इसका कलर जो है वो आप कर लें और चेंज, वाइट कर लें। ये देखें, ठीक है, कलर आप इसका मैंने कर दिया वाइट। आप जो सा मर्जी जो इसका ना वो कलर कर लें, यहाँ तक आया ना, ठीक है। यहाँ मैंने इसका लिख दिया जी, डी ए इसका कितना जी, 50, ठीक है।
DR जो है वो मैं लिख देता हूँ इसका जी 60। ठीक है, और साथ ही मैं क्या करूँ, ट्रैफिक, ट्रैफिक मैंने लिख दीजिए 22K। ठीक है जी। और ऊपर जो है वो पोस्ट यूजर मैंने ये लिखने के बाद इंटर करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा जी, ये जो क्या, ये मेरे पास एक रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है जी, ओके होगा जी। तो इसकी जो कैटेगरी है वो मैं लिख दूंगा। इसकी जो कैटेगरी वो कौन सी थी भला, फूड की थी, तो कैटेगरी उसको पता ही है। जो अपना मैं जब यूआरएल उसका लिख दूंगा ना, तो देखने वाले को पता लग जाएगा कि इसके पास ये वाली वेबसाइट मौजूद है। और आप साथ ही लिख दें जी, आई हैव अ वेबसाइट रीजनेबल प्राइस, कि मेरे पास ये वाली वेबसाइट्स है रीजनेबल प्राइस में। आप डेली बेस पे ना डिफरेंट ग्रुप्स में अपनी शीट में से ना सिर्फ दो दो वेबसाइट उठाएं और पोस्ट कर दें। जैसा कि आपने ना आपने जो फेसबुक है ना, वो मैंने आपको बताया था कि आपने वो एक अकाउंट नहीं बनाना, आप दो अकाउंट बना लें या तीन अकाउंट बना लें। अब तीनों अकाउंटों में ना आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो ग्रुप है ना वो आपने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, और हर ग्रुप में जाके आप सिर्फ इतनी सी लगा देना, आप डिफरेंट ग्रुपों में जाके पोस्ट लगाना शुरू कर दें। ठीक है, डिफरेंट ग्रुपों में, और तीन आपके पास अकाउंट है, तीनों में आप लगाएं, तो देखिएगा इंशाल्लाह एक वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। आपके पास जो कमेंट्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं, जब आप ग्रुप में जाके पोस्ट लगाएंगे ना, पहले जब आप पोस्ट लगाएंगे ना, तो आपको कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लगातार पोस्ट लगाते रहेंगे ना, तो ग्रुप वालों को पता चलेगा, यार ये जो मोहम्मद अरसलान जो लड़का है ना, ये क्या जी, इसके ये ना गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, ये बंदा एक्टिव है, अगर ये डेली बेस पे पोस्ट लगा रहा है ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ है। लोग आपको ना जानना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उमैर भाई की बात बताता हूँ, सरगुफरान हादी की बात बताता हूँ। सरगुफरान हादी जो है ना, वो डेली बेस पे फेसबुक जो है ना ग्रुप वो यूज करते रहते थे। ठीक है, तो वो जो ग्रुप उसने ज्वाइन किए हुए थे ना, उधर एक लड़का था, वो हर रोज सिर्फ वो क्या करता था, वो कोई क्लाइंट हंटिंग, वो सिर्फ और सिर्फ ना पोस्ट लगाता था कि मेरे पास ये वाली वेबसाइट मौजूद है। हर रोज उसने आना है, सुबह उठना है, सबसे पहले उसने क्या किया जी, वो पोस्ट लगा देनी है। उसके नीचे कमेंट आए कोई कमेंट ना आए, लेकिन उसने पोस्ट वो लगा देनी थी। ठीक है, उमर भी कहते हैं कि मैं उसको ना देखता रहता था। ठीक है, लेकिन जब वो डेली बेस पे पोस्ट लगाता था ना, मेरे पास ये भी साइटें हैं, ये भी साइटें हैं, तो जब वो कहते, उमर भी कहते, जब मेरी उनसे बात हुई ना, तो मुझे कहता कि मैं आपको ना काफी दिनों से नोट कर रहा था, आप मेरी कोई पोस्ट पे कमेंट नहीं कर रहे थे, आप इस ग्रुप में ऐड थे और आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप इंशाल्लाह मेरे पास एक दफा एक ना एक दिन जरूर आएंगे। तो उमैर भाई जब उससे बात हुई, तो उमैर भाई ने कहा, "हाँ यार, मैं आपको देखता रहता था, लेकिन आप करते क्या हो?" उसने बताया कि मैं कोई गेस्ट पोस्टिंग का काम नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ ना वेबसाइट जो है ना उनके साथ सिर्फ डील डन करता हूँ, और मैं लोगों को क्या करता हूँ, एज अ रीसेलर के तौर पर वेबसाइट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास सिर्फ वेबसाइट होती थी, लोग क्लाइंट लेके आते थे और वो क्या करते थे, वेबसाइट उस बंदे से ले लेते थे। वो कहता है मैं डेली बेस पे ऐसे ही काम करता हूँ बस, और मैं 8-10 घंटे काम करता हूँ। और मेरी इसी तरह से ना काफी मैंने जो FB के मेरे अकाउंट बने हुए हैं 4-5, मैं हर अकाउंट जो ना फेसबुक अकाउंट उधर जाके मैं पोस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, उधर से मुझे वो कह रहा था कि अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मेरा कोई फाइबर का अकाउंट नहीं बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैं ये काम करता हूँ। तो ये काम भी अगर आप स्टार्ट कर दें यार, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। और जब आप डेली बेस पे ऐसी पोस्टें लगाते रहोगे ना, तो अगर किसी दिन आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, अगर आपके पास वो वेबसाइट नहीं होती, जब आप ये लगाते हो ना कि आई नीड वेबसाइट, तो देखिएगा बंदे आपसे ना मुतमिन हो जाएंगे, यार ये बंदा पहले एक्टिव था, अगर इसको इस वेबसाइट की जरूरत है ना, तो ये वाकई ही कोई बंदा काम का है। जब आप ये पोस्ट लगा देंगे ना कि आई नीड वेबसाइट, तो देखिएगा आपके जो इनबॉक्स है ना, उसमें कितने मैसेज आते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास है। इस तरह से जो आपके कनेक्शन है ना वो भी अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, काफी सारे लोग इसी तरह से ना कामयाब हुए हैं। आप डिफरेंट जो वे है ना वो अपना के तो देखो, एक दफा ऐसे इस तरीके को अपना के देखो कि बनता क्या है। एक वीक लगातार ये काम करें, और इंशाल्लाह देखिएगा आपको ना फेसबुक से ही ना कोई ऑर्डर, अगर ऑर्डर ही ना मिलेगा, तो आपके जो कनेक्शन है वो अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, आपको बड़े सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे, और ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास वेबसाइट मौजूद होती है। ठीक हो गया जी। ठीक है ना,
तो इस तरह से आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्रुपों में पोस्ट लगा देना। और आपको एक सीधी सी बात बताऊं, प्रोफेशनल पोस्ट और ये पोस्ट यार इसको छोड़ दें। मतलब आप पोस्ट कैनवा से बना रहे हैं तो गुड हो गया, बहुत अच्छी बात, आप कैनवा से बना के लगा दें। अगर आप सिंपल इस वे से भी पोस्ट लगा देना, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है ग्रुप ज्वाइन करने का, कि जो ग्रुप में लोग हैं ना वो हमें जान सकें, उनको पता चले कि यार ये जो बंदा है ये एक्टिव है, ठीक है, और डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें। और इसी तरह से आप क्या करते रहे, पोस्टें लगाते रहे, इंशाल्लाह 1 वीक 2 वीक आप वेट करें और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर लें, 2-3 अकाउंट बना लें, ठीक है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह जो लिंक्डइन है वो क्लियर करेंगे, और जो बाकी जो चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी हम इस तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको सुबह जो बल्क में आपने ईमेल करनी है उसके बारे में बता दूंगा, और ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो ऐसे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जब मैं सर से बात करूंगा इंशाल्लाह कि वो भी आपका जो है ना वो लेक्चर लेना शुरू कर दें, ठीक हो गया। तो उसके बाद सर आपको जो फाइबर है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारा आपके साथ लिंक रहेगा। हम ऐसा किया करेंगे कि 1 वीक में जब आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम 1 वीक में ना एक दिन ऐसा रख लिया करेंगे जिसमें हम बैच जो 4 वाले बच्चे हैं ना उनके साथ कम्युनिकेट कर लें, उनके मसले मसाइल जान लें, ठीक है। उनके साथ एक लेक्चर रख लिया करेंगे। सर गुफरान अदी आपसे जो है वो एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं कह दिया करूंगा, सर गुफरान अदी आपसे वो एक लेक्चर रख लिया करेंगे, उसमें सिर्फ हम बातें किया करेंगे, कोई का मसला मसाइल है वो कर लिया करेंगे। बाकी ग्रुपों में भी आप इंशाल्लाह इसी तरह से रहेंगे, मैं ग्रुप में एक्टिव होता हूँ, ठीक है, तो सर भी एक्टिव होंगे, तो कोई भी मसला हो तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यार ना एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ना प्रोफेशनल हो जाएं। मतलब यार ये एक्सक्यूज जो लेम एक्सक्यूज है ना वो ना किया करें, मतलब एक जो रिस्पेक्ट है ना वो लाजमी किया करें। देखें जो टीचर है ना, टीचर उसके पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके पास ना एक रिस्पेक्ट होती है जो सिर्फ एक स्टूडेंट देता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, टीचर टीचर ही होता है, ठीक है। तो टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो सबसे पहले करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा अभी 5 मिनट हम रखते हैं, क्या भला हम मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इस लेक्चर में किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो हम क्या कर लेते हैं, वो रिपीट कर लेंगे। मैं आना अभी म्यूट करता हूँ 1 बाय 1। अगर किसी भाई को कोई भी किसी भी मतलब चीज की समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दे। मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ। इधर चलें जी। फातिमा अशरफ। अस्सलाम ठीक। वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम जी, आपकी फातिमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। साकिब भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र आप ही। साकिब भाई मैंने आपसे ये पूछना था बेसिकली कि ना मतलब जैसे कि आपने भी बताया कि अपना जो ईमेल एड्रेस है यानी जो जीमेल आईडी है इसको क्यों करें हम। बाज लोग तो कहते हैं कि आप ज्यादा सारे बना लें, आप मेल कर दें और रिप्लाई नहीं करते, तो मतलब ऐसे नहीं, कंफ्यूज ईमेल हो जो है ना जाते वो हैं। वार्म अप करने का मकसद ये है कि आपको जो रिस्पॉन्स है ना वो आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी जो गूगल है ना वो ये प्रूव कर देगा कि ये जो ईमेल है ना इस पे जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी आता है। मतलब आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स रेट है ना गूगल वो बढ़ा देगा। ऐसे वार्म अप करने से जब आप किसी भी एडमिन को मैसेज सेंड करेंगे ना तो जी जी आपका जो है ना वो सबसे मैसेज सबसे ऊपर रहेगा, फ्रंट पे रहेगा। जैसे हम यूज करते हैं ना व्हाट्सएप, आपने मुझे जी मैसेज जी। किया ऊपर से किसी और आपने मैसेज कर दिया तो आपके मैसेज क्या आते जाएंगे, नीचे आता जाएगा। लेकिन आपकी जो जीमेल है ना वो वार्म अप होगी तो आपका मैसेज ऊपर ही रहेगा। और दूसरी बात साकिब भाई और एक फैशन और की बात है, आप। एक और बात बता दूं, इस तरह से आपका जो जीमेल है वो स्पैम में नहीं जाएगा, ठीक है जी। और बोलें। दूसरी आपने फैशंस की कहा, फैशन की नीच पे ना मेरे पास हैं वो वाली हैं जो आजकल ट्रेंड है उन जो साइट्स का ना। तो जी मैं जी उनकी अगर निकालती हूँ, एक तो मुझे मुझसे उनका एक फॉर्म आता है जो बेसिकली जो अक्सर वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उनको हमें सबमिट करवाना पड़ता है ना। उनका कोई कांटेक्ट ईमेल होता है, फेसबुक होता है, वहां पे भी हम कांटेक्ट करें तो नहीं हो पाता कांटेक्ट, लिंक्डइन पे भी हम मैसेज नहीं कर सकते उनको, इवन दैट बाकी जितने भी नहीं वो नहीं, देते हैं नहीं, अभी लेकिन सॉरी टू उनका एक से मैं फॉर्म आपकी होता है। बात को ना इंटरप्ट कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे ना वो भी एक मेथड है, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। लिंक्डइन पे भी बात तो हो जाती है।
तो दूसरी बात भाई, उस तरह तो मेरी तो नहीं हुई, खैर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन जीमेल भी नहीं मिलता। हम उनके फॉर्म से कांटेक्ट करके अगर उनको मेल करते हैं तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ठीक है, यानी रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और एक तो मेरा सवाल ये था कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता। दूसरा ये है कि साकिब भाई, जो ऑथर साइट्स हमें प्रीमियम साइट्स हैं, जाहिर सी बात है, फैशन अच्छा, की एक जो मेरी मैंने बात सुने, वो। मैं ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आंस आप लेती जाए। जी पहले जी। सबसे जो पहले जो ईमेल है उसका बता रहा हूँ। उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना कि जो फॉर्म है वो मतलब आपके पास आ जाता है, तो जो फॉर्म है हम्म। ना वो आप फिल करके सेंड करेंगे ना तो वो उसके पास लाजमी पहुंचेगा। ईमेल का वो कोई मतलब आपकी उसके पास जाए ना जाए, अगर किसी वेबसाइट का आपने जो फॉर्म फिल किया ना वो उसके पास लाजमी फॉर्म उसके पास जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आपको जो फॉर्म है वो मिल जाए तो उस वो आप फिल करके लाजमी सेंड किया करें। इसके लेकिन बाद भाई आगे उन्होंने चलते हैं। रिप्लाई नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, बैक क्यों नहीं किया? तकरीबन 3-4 दिन से ऐसा हो हाँ रहा है कि वो नहीं, वो रिप्लाई नहीं कर रिप्लाई रहे आ इसका। जाएगा क्योंकि उसके पास में ना काफी सारी जो साइट्स होती है ना, इसलिए जो रिस्पांस रेट है वो उनका कम होता है, लेकिन आ जाएगा रिस्पांस, आप परेशान ना हो। आगे चलें। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है साकिब भाई, जैसे आपने बताया कि प्रीमियम साइट बहुत हाई होती हैं। जैसे अगर हम पोस्ट वगैरह लगाते हैं, लोग पूछते हैं हमें इसकी ऑथर साइट चाहिए, हमें प्रीमियम नहीं चाहिए। जाहिर इस बात, हम जो एडमन से डील करते हैं वो एडमन होते हैं या ऑथर? कैसे पता चलेगा कि ये ऑथर साइट को, ऑथर से हमने डील किया है या हमने एडमन से किया है? क्या चीज है? अगर हमने एडमन से हमने पोस्ट कर दी जिसकी 1000 से ज्यादा ट्रैफिक है, हमने उसको एज अ एडमन हमने मेल कर दी, ठीक है, जी जी। उसको वेंडर को। जब हाँ हमने उसको किया है, वो हमें फॉर एग्जांपल 20 में वो डील डन कर लेता है, 15 में कर लेता है, 50 में कर लेता है, 1000 में भी करता है। जो आपने बताया कि अगर मिलियंस में ट्रैफिक है तो वो 1000 की वो मतलब 100 में चली जाती है, मतलब 600 200 प्रीमियम ऐसे में चले चला जाते हैं। जाता है वो। जी जी। वो प्रीमियम साइट वो बन जाती है और उसकी जो है वो $100 चार्ज करता है, जैसे कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जी लेकिन जी। अब लोग जो है वो 100 की तरफ जाने की बजाय ऑथर ढूंढते हैं। तो हमें ऑथर साइट्स कहाँ से मिलेंगी, मतलब कैसे आप मिलती ना हैं, हम कैसे? फेसबुक पे अगर आप लगाएंगे ना ये पोस्ट है, जब आप फेसबुक पे एक्टिव होगी ना, आप ग्रुप में सिर्फ ये लगाएंगे कि मुझे इसका ऑथर चाहिए, तो देखिएगा आपकी इनबॉक्स में कितने लोग आते हैं। या फिर आप ऐसा करें, उसी जो साइट है ना उस बंदे को आप मेल करें, अगर आप वो उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप उसे करें कि अगर आप मुझे इसका ऑथर अलो करते हैं तो मैं आपसे ऑथर इसका ले लेती हूँ। अगर वो वेबसाइट वाकई मार्केट में ज्यादा यूज हो रही है तो फिर आप उसका ऑथर लें, फिर आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर वो वेबसाइट मार्केट में इतनी ज्यादा मतलब यूज नहीं हो रही, लोग इतने ज्यादा उस पर आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे, गेस्ट पोस्टिंग नहीं हो रही, तो आप उसका ऑथर ना लें, क्योंकि उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर लोग ज्यादा अपना गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवा रहे। ठीक है। तो हमें ये बाय करना पड़ता है ऑथर साइट, जो जैसे जी आप कह रहे बिल्कुल, हैं, जैसे जी अब। बिल्कुल आपको बाय करना पड़ेगा। और लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जर्नल साइट्स का कैसे पता चलता है, हम जो सारी लिस्टें इकट्ठी की जनरल हुई जो हैं साइट्स जैसे होती हैं हमने। उसमें चेक करें आप। एक साइट आपने ओपन की, उस पे अगर डिफरेंट तरह के जो आर्टिकल हैं वो पब्लिश हुए हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि ये जो साइट है ये जर्नल है। फॉर एग्जांपल मेरी साइट है फैशन की, लेकिन उसके ऊपर मैंने स्पोर्ट्स के भी आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर कॉस्मेटिक के भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर ड्रेसेस के भी आ रहे हैं, उसके ऊपर बिजनेस के भी आ रहे हैं। मतलब जो ऐसे आर्टिकल जिसमें ज्यादा सारे हों तो वो क्या होगी, साइट्स जर्नल होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। जी अवैस भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अवैस भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमें कोई क्लाइंट फेसबुक पे मिलता है तो हम उसको कमेंट किस तरह का करें। आप मतलब समझा नहीं यार आपकी बात। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई फेसबुक पर हमें वेबसाइट पूछ रहा है जी जी। तो हमें उन उसको किस तरह का कमेंट करके रिप्लाई देना चाहिए और आप उसे पोस्ट किस कहें तरह की ओके, लगानी चाहिए। आप उसे कहें कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास शीट है, मैं आपको सिर्फ मुझे आप ना 2 मिनट दें या 5 मिनट दें, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब आपको पता है कि आपके पास वो वेबसाइट मौजूद है नहीं है। ठीक है ना? जी ये तो जी सिर्फ जी। आपको पता है ना, जो क्लाइंट है उसे तो नहीं पता कि आपके पास वो वेबसाइट है या नहीं है। आप जी क्या करें, बिल्कुल। हाँ आप क्या करें, फौरी फौरी आप क्या करें कि जो आपने फेसबुक का अकाउंट बनाए हुए ना दूसरे, उस जी फेसबुक पे जी आपने किसी ग्रुप में पोस्ट नहीं लगानी। जो दूसरे आपके पास फेसबुक अकाउंट है ना, आप उधर जल्दी जल्दी क्या करें, उस वेबसाइट के लगा दें कि आई नीड वेबसाइट। उसके अलावा आपके पास जो ग्रुप है ना अपना दूसरे बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उधर आप लगा दें। ठीक है, देखिएगा 1-2 मिनट बाद आपको कोई ना कोई बंदा जरूर रिस्पॉन्स कर देगा, यार ये मेरे पास मौजूद है। आप जल्दी उसे पूछें, और उसके बाद आप जब उसे 2 मिनट लेंगे ना तो वो 5 मिनट 10 मिनट आपका वेट जरूर कर लेगा, आधा घंटा भी वो आपका वेट
कर लेगा, उसको थोड़ा सा बातों में लगाए रखें और उधर से अपना जो काम है वो कर लें क्लियर। जी सर। तो सर ये जो पोस्ट होती है ये आप हमें जो है ना, गुजारिश है मेरी कि आप हमें कैनवा पर बनाकर तो हमें ये पोस्ट लगाना और मुख्तलिफ ग्रुपों में जो कमेंट वगैरह होते हैं वो करना जरा ना सिखा दें कल। जी ठीक होगा वैसे भी इंशाल्लाह जरूर। जी सर शुक्रिया, बस यही क्वेश्चन था मेरा। और इसके अलावा अगर किसी बात की नहीं समझ आई, अगर लेक्चर की आपको समझ आई है तो वो भी बता दें, अगर कोई जी मसला है तो वो भी बता दें। जी सर, आज आज जो माशाल्लाह लेक्चर हुआ है ना वो काफी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी हम भी आपके साथ जो है ना कोऑपरेट करेंगे और आप भी हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यार ये एक मैसेज है कोई उर्दू में लिखी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा अपना एक इंटरव्यू इंटरव्यू चैनल है, मेरी ये आवाज़ मजलूमों और यार किधर गया मैसेज, ओए होए। मैसेज ही चला गया यार। यार एक मिनट रुकिएगा, मैं एक भाई का ना मैसेज पढ़ लूँ। यार ये कौन कर रहा है, बी एक उसके पैसे वापस देने चाहिए उन्होंने, पता नहीं ऐसा क्या किया है इस लड़के के साथ जो वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो ये कौन मैसेज कर रहा है यार। इस लड़के से भी हाँ जी। पता नहीं सर ये। अच्छा एक बात बताऊं यार आपको, हमारे पास ना कोई भी ऐसा नहीं है यार है कि मतलब मुझे नहीं लगता, मैं मैनेजमेंट में काफी सारा इन हूँ और मुझे नहीं लगा कि मतलब कोई ऐसा लड़का हो जिसको हमने कमरे में बंद कर दिया हो, उसे मतलब खाना भी ना दिया हो, उसे मार दिया हो। वो कह रहा है कि भाई इन लोगों ने ना उस बंदे को कमरे में बंद कर दिया, उसे खाना नहीं दिया। अल्लाह माफ करे यार, इतने जालिम नहीं है। चलें खैर, जो भी है अल्लाह ताला इसका भलाई करे। चलें जी ठीक हो गया सर, अगर इसके अलावा भी कोई मसला जी, डॉक्टर साहब का हम एक मैसेज ले लेते हैं। ये बड़ी सब जो है वो सब अच्छे हैं, आप ही बच्ची हैं, भाई भी अच्छे हैं। ये जो डॉक्टर साहब हैं ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जी। डॉक्टर फैजी भाई कैसे हैं आप? अनम्यूट मैंने आपको किया। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले इस तमाम क्लास और दोस्तों की अल्लाह तरफ से आज जो हमारी क्लास हुई माशाल्लाह हमारी एक माह की जो थकन थी ना वो दूर कर दी। और हम थैंकफुल हैं माशाल्लाह, आपने बड़ी चीज़ें शेयर की और उम्मीद है आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चलेंगे। हमारे लेक्चर की तरफ आपने जो फेसबुक वगैरह के हवाले से और ईमेल के हवाले से आपने किए हैं, जी कुछ जी ईमेल जब हमें भेजते हैं तो उसमें जो है उनकी अपनी कभी शीट भी भेजते हैं वो, जी जब हम जी उनको कोई एक भेजते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर उनको, तो वो हम तो उनको ईमेल उस पर करते हैं तो साथ में वो अपनी बहुत सारी शीट भी भेज देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके साथ वो हमें कहते हैं कि भाई डील डन जो होते हैं, तो फिर हमको सबसे पहले तो उनको जितनी शीट्स होती हैं उनको हमें विजिट करना पड़ता है, जैसे आपने बताया कि हाँ पीडीआर वगैरह देखकर फिर आप उससे बात करें। जी बिल्कुल। आज ही मेरे एक एडमिन के साथ बात हुई, तो इंडिया का था, तो उसने मुझे भेजी। तो हम्म। भेजने के साथ उन्होंने, जिससे मैं डील कर रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी फिर मैंने भेज की, तो फिर जनरल ज्यादा थी और जी जी 5-6 ऐसी थी जो हेल्थ वगैरह के हवाले से। तो उन्होंने डील डन की कि भाई मैं आपसे ना इतने जो डॉलर लूंगा इनके, तो हम्म। जनरल के। तो फिर मैंने उनको कहा कि तो ये ऐसी चीजें होती हैं जब हम डील करते हैं तो वो अक्सर, एक मेरा क्वेश्चन बस यहाँ पर ये है कि जो आपने बताया कि 3 किस्म की हमें जो है ना वो जो आपने एनालाइज करके दी है लिस्टें, जी जी उसमें जर्नल है और एक स्पेसिफिक है और प्रीमियम है। तो प्रियम जी। उसकी क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए कि हम डीए डीआर के हवाले से उसको 3 सतह पर तकसीम करें ताकि हमें पता चले, क्योंकि प्रीमियम वाली जारी बात है आपने जैसे बताया वो बड़ा महंगी होती है हाँ जी और बिल्कुल। वो कंपनियों के अलावा कोई और लेता भी नहीं है ना। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब प्रीमियम भी आप ना आउटरीच करें, देखें जब बड़े लोगों से बात करेंगे ना तो आपको बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। जब आप उन्हें ईमेल करेंगे ना, उनसे आप बात करेंगे तो आपको ये छोटे जो है ना इनसे बात करने में आपको कोई झिझक या कोई मसला मसला मसाइल नहीं होगा। जब आप बड़े बंदों को डील करना आपको आगे ना, तो फिर जो छोटे लोग हैं ना उनसे आप ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से डील कर लेंगे। मतलब मिसाल देने का मकसद ये है, एग्जाम्पल ये है कि अगर आप प्रीमियम के साथ डील डन कर लेते हैं तो बेस्ट है,
तो उसके बाद जो बाकी है ना जिनकी ट्रैफिक 1000 में है या मतलब 1 लाख है 2 लाख है, जब आप उनके साथ डील करेंगे तो आपको मतलब आसानी होगी, इतना ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जी। ये, क्योंकि आपके पास तजर्बा है माशाल्लाह, आप फील्ड में वर्कआउट कर रहे हो, हमसे ज्यादा डॉलर कमाते भी तो हमने एक भी डॉलर नहीं किया। तो आपके तजर्बे से फायदा लेते हुए माइक आपने दिया है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं ना जिनमें हम ज्वाइन किए होते हैं। जी जी। तो ये तो इस तरह आपने प्रोसीजर बता दिया कि मुख्तलिफ फोरम्स पर आप अपनी एक वेबसाइट लेके, वहां पर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे दोस्त जो टाइम में अपना उसमें तजर्बा शेयर कर रहा हूँ 1 महीने का, जी जी। कि उनके यहाँ बहुत सारे थे भाई आई नीडेबल, फिर वो हम उठा के सारों को बस घूमते भाई ये मुझे चाहिए। जी जी। क्या ये तरीका बेहतर है, या हम अपनी आउटरीच करके, चाहे हमें 1 या 2 के साथ डील डन हो एडमिन के साथ गुड हो ईमेल गया। के अच्छा जरिए? फैजल भाई, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो बेस्ट है ना, बेस्ट जो वे है, आप आउटरीच ना छोड़ें। आपको क्लाइंट मिल रहा है, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप आउटरीच ना छोड़ें। आउटरीच आप साथ वैसे ही कंटिन्यू रखें, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया और वो ऐसा ऑर्डर है जो आपके पास वेबसाइट मौजूद है नहीं है, तो आप उस ग्रुप में मैसेज करें जिधर आपको इतना बिलीव हो कि यार इधर जो लोग हैं ना वो सारे प्रोफेशनल हैं, मतलब यहाँ पे कोई एवे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं सारे के सारे, उनके पास साइट्स मौजूद हैं। उसमें आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो आएगा ना वो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि भाई ये है वो है, नहीं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए जब भी ग्रुप ज्वाइन करें तो वो अच्छे ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। पहले चेक कर लें कि उसमें जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ना, मेरे पास कोई ग्रुप का लिंक आया तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, मैं उसके ऊपर चैट चेक करूंगा सबसे पहले कि यार ये ऊपर मतलब इसमें कैसी बातें हो रही हैं, इसमें कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, और उसमें कैसे कैसे मतलब काम कर रहे हैं। उसके बाद वो ग्रुप मैं वो अपने पास रखूंगा, अदरवाइज मैं ग्रुप को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो आप भी ना ऐसा करें। ठीक है जी, बहुत सारे, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो आप पूछें, बिल्कुल आपका हक बनता है। आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाएं, आप डिफरेंट ग्रुपों में आप वो पूछें कि अगर किसी के पास साइट होगी तो जारी बात, अगर उसके पास होगी तो भला उसका भी हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि आपका भी कोई अदारा है, तो आपने जी मुझे जी मैसेज किया था, बड़ी अच्छी बात है। थैंक बहुत यू फैजल शुक्रिया, भाई। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। चलें जी, इसके साथ जो क्लास है वो हम करते हैं क्लोज। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, आप वेट कीजिएगा। मैं फिर आपसे एक जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ग्रुपों में एक्टिव रहिएगा, ग्रुपों में मैं आपको आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक वालेकुम है। साकिब भाई। जी जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई अंसर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अंसर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। साकिब भाई आज बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी क्लास दी हमें। थैंक यू सो आपने मच। फेसबुक पे धज्जियां उड़ा दी आज पकड़ के। और साकिब भाई एक ये आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल हमें मसलन कि फेसबुक से कोई वेबसाइट मिल जाती है, जी जी। तो उससे पेमेंट को कैसे करना है डील, उससे एडवांस पेमेंट उससे करवानी है या फिफ्टी नहीं नहीं, परसेंट या आप ये वो देख लें, अक्सर वो नहीं आप ये देखें कि अगर आपकी डायरेक्ट एडमिन से डील डन हुई है ना, तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट हाँ पाकिस्तानी जी। है ना, तो फिर उसे कहें भाई मैं एडवांस में करूंगा। इंडिया का है तो उसे कहें हाफ दे दें, हाफ बाद में। अगर कोई गोरा है तो उसे कहें भाई कोई मसला नहीं, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए ना तो फिर कर लें। क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है ज्यादा स्कैमर बैठे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके अलावा जो स्कैमर ही है, स्कैमर ही है। जो इंडियन है ना, तो अक्सर वो लोग उसे, कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, जो इंडिया वाले हैं वो भी स्कैमर हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो बदतमीज होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो स्कैमर होते हैं, वो मीठा लगा के ना स्कैम कर जाते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं करते। इंडिया वाले बदतमीज होते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो स्कैमर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत। ठीक है, तो बस इन बातों का ख्याल अगर रखें, हमें बाकी किसी को से बता। डील डन करते हैं, उसको 50% एडवांस लेना है, फिर डील डन करनी है। नहीं ऐसा नहीं होता। इंडियन। हेलो, जी जी। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि इंडियन और पाकिस्तानी अगर हमारा कोई क्लाइंट मिल जाता है हमें, उनसे हमने 50% एडवांस लेनी है, फिर उनसे डील डन हाँ करनी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसे कहो और जी, देखो हमने उसे आफ्टर को जो बैकलिंक मैं के गेस्ट बाद। पोस्टिंग करवाऊंगा ना, आपका जो लिंक होगा ना वो क्या होगा जी, परमानेंट होगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप हाफ मुझे अभी दे दें, हाफ जब आप चेक कर लो कि ये जो लाइव लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप चेक कर लेंगे ये डू फॉलो लिंक है, उसके बाद आप हाफ दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस बार की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा जो लिंक होगा वो क्या होगा जी, परमानेंट होगा। ठीक है। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया साकिब भाई, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
ये जो एस एस है ना, आप मुझे वैसे ही यार मैसेज कर दो, मैं आपको उधर अनम्यूट कर लूंगा, ठीक है।